हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो आरआरबी एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट नवीन सर करवा रहे हैं उनका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और आप ये जो पीडीएफ देख पा रहे हो ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और जो नवीन सर्कल से हिस्ट्री करवाएंगे तो उसकी भी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो पहला पर्सन है वो है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। झारखंड, इसमें सरायकेला छऊ किया जाता है। वेस्ट बंगाल पुरुलिया छऊ किया जाता है। छऊ के कलाकार तो उसमें आते हैं आपका मकर ध्वज दरोगा, गंभीर सिंह मुंडा, साधुचरण महतो, नेपाल चंद्र सूत्रधार। इन्हें पद्मश्री मिला था 2024 में। शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के। ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल में किया जाता है। भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये कृष्ण जिले के कुचल्लापुरम से लिया गया है। जो कुचिपुड़ी है वो कुचल्लापुरम गांव से संबंधित है। कथक ये यूपी से संबंधित है। स्त्रिया ये असम में किया जाता है। सबसे नया नृत्य है जो कि 2000 में जोड़ा गया था। और स्त्रिया के लिए जो प्रयास किए थे वो श्रीमद शंकर देव ने किए थे और ये असम के वैष्णव मठ को दर्शाता है। साउथ के टोटल 4 नृत्य हैं। नॉर्थ के 1 नृत्य है। नॉर्थ ईस्ट के 2 नृत्य हैं। साउथ ईस्ट का 1 नृत्य है। प्रश्न नंबर 2, उस्ताद मोहिउद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो उनका संबंध रुद्रवीणा से। सादिक अली खान, असद अली खान, इनका संबंध भी रुद्रवीणा से। बांसुरी से है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, राकेश चौरसिया। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर। इन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में और जो इनका एल्बम था वो था वेस्ट मीट्स ईस्ट। ग्रैमी मिला था 1967 और 68 में। हरविंदर कुमार शर्मा, इन्हें साहित्य नाटक अकादमी 2023 मिला है। तबला, इनसे संबंधित है जाकिर हुसैन, जिन्हें ग्रैमी मिला था 2024 और 1992 में। पद्म विभूषण इन्हें 2023 में मिला था। प्रश्न नंबर 3 मुख्यालय से रिलेटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये 1961 में बना था और इसका मुख्यालय है वो लंदन में है। ओपेक 1960 में बना था और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। IMF ये 1944 में बना था और इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। WHO ये 1948 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNDP इसके न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। ILO जिनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जिनेवा में है। WMO इसका भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो मुख्यालय वो है द हेग में और UNCTAD इसका जिनेवा में है। UNFCCC इसका वान जर्मनी में है। UNEP इसका नैरोबी में है जो कि केनिया की राजधानी है। यूनेस्को इसका पेरिस में है और यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में है। प्रश्न नंबर 4 भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है जो कि 1972 में बना था। इसरो ये बेंगलोर में स्थित है जो कि 15 अगस्त 1969 को बना था। वर्तमान अध्यक्ष इसके वी नारायणन है। DRDO 1 जनवरी 1958 को बना था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो समीर वी कामत है। इसका मोटो है बल से मूल विज्ञानतम। प्रश्न नंबर 5 भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण ये 18 मई 1974 को हुआ था। इस समय PM थी इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और ये पोखरण राजस्थान में किया गया था और जो कोड रखा था इसके लिए वो रखा था स्माइलिंग बुद्धा। परमाणु ऊर्जा आयोग ये 1948 में बना था। दूसरा परीक्षण वो हुआ था 11 और 13 मई को और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे और जो PM थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने कार्यभार संभाला था और इसमें जो कोड रखा था वो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था और ये पोखरण राजस्थान में हुआ था। पहला उपग्रह ये 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था जो कि आर्यभट्ट था और ये जो इसमें रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वो कॉस्मोस 3M का इस्तेमाल किया था। पहला स्वदेशी उपग्रह तो 19 जून 1981 को भेजा गया था जिसका नाम था एप्पल। IGMDP इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके जनक APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है और ये 1982-83 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 6 एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिया था। तो ये 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन ने इसका जो है वो सुझाव दिया था। पहले एशियन गेम्स ये 1951 नई दिल्ली में हुए थे। दूसरे 1954 मनीला में हुए थे। भारत में अब तक 2 बार हुए हैं। 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, उस समय भारत की रैंक दूसरी आई थी और 1982 में नई दिल्ली में हुए थे, उसमें जो भारत की रैंक आई थी वो 5वीं आई थी। 2023 में जो एशियन गेम हुए थे वो हांगझाओ में हुए थे जो कि चीन में है। भारत की इसमें रैंक 4थी थी जिसमें 28 गोल्ड
38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीतकर भारत के टोटल 107 पदक थे। 2026 ये नागोया जापान में होगा और 2023 में दोहा कतर में होंगे। प्रश्न नंबर 7, चेरनोबिल परमाणु आपदा वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी और ये रूस के अंदर हुई थी। भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी है वो 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोनाइट जो गैस है वो लीक हुई थी और जो कंपनी थी जिससे गैस लीक हुई थी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित, ये 1773 में पारित हुआ था। ये पेश किया था 18 मई 1773 को, लागू हुआ था 10 जून 1773 को और उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था वो हेस्टिंग को बनाया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर वो क्लाइव था। 1773 एक्ट से पहला गवर्नर जनरल बना जो कि हेस्टिंग बना। 1833 के एक्ट से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया जो कि बेंटिंग को बनाया गया। 1858 के एक्ट से वायसराय का पद आया जिसमें पहला वायसराय कैनिंग था। 1774 में उच्चतम न्यायालय बना जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसमें 4 जज थे। जो चीफ जस्टिस था वो था एलिजा एम्पे, उसके साथ 3 अन्य जस्टिस थे जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और जॉन हाइड। प्रश्न नंबर 9, किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? जो ब्रिटिश क्वीन थी उसमें वो विक्टोरिया था और ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 में कंपनी का शासन खत्म हुआ और 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा। क्वीन का जो पत्र था वो कैनिंग ने 1 नवंबर 1958 को मिंटो पार्क प्रयागराज में पढ़ा। गृह सरकार की शुरुआत हुई इसके बाद जिसमें 15 सदस्य थे। इसमें इनके लिए एक राज्य सचिव होता था। जो पहला राज्य सचिव बना था वो स्टैनली बना था। भारत परिषद को खत्म किया 1935 में और राज्य सचिव पद ये खत्म किया था 1947 में। प्रश्न नंबर 10, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्लो मिंटो सुधार प्रस्ताव दिया था। इसमें गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में भारतीय भी शामिल होंगे। जो पहले भारतीय शामिल हुए थे वो एसपी सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 11, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन 1953 में हुआ था। इसने रिपोर्ट और ये स्वीकार हुई थी 1956 में। इन्होंने सुझाव दिया था कि 14 राज्य और 6 यूटी बनाए जाने चाहिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली आयोग थे जिससे इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। भाषा आधार पर पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में और ये जो प्रयास थे वो पट्टू श्रीरामुलु ने इसके लिए प्रयास किए थे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। प्रश्न नंबर 12, 21 जनवरी 1972 को खालिस्तान का गठन हुआ तो मेघालय का गठन हुआ था। गोवा का गठन हुआ 1987 और अरुणाचल प्रदेश का हुआ था 20 फरवरी 1987। त्रिपुरा, मणिपुर इनका हुआ था 21 जनवरी 1972। सिक्किम को मिलाया गया 16 मई 1975 और ये आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया था। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भारत के अंदर जो भी राज्य है उनके सीमाओं में परिवर्तन या उनके जो नाम है उनका परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर जो कि 1 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था यूपी से अलग होकर। झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन्हें यूटी बनाया था 31 अक्टूबर 2019 को। प्रश्न नंबर 13, रानी पद्मावत का संबंध, तो उनका संबंध चित्तौड़गढ़ से था। पद्मावत का जो लेखक है, जो पद्मावत के लेखक है वो MM जायसी हैं जिन्होंने कि 1540 में ये पुस्तक लिखी थी। खिलजी वंश इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसका जो दरबारी था वो अमीर खुसरो था और इसकी पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, नूर सिपियर, मिफात उल फुतुही और तारीख है एलाई। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद आता है जिसे अली गुरसाब और सिकंदर ईसानी भी कहते हैं। इसके जो नॉर्थ के अभियान थे उसमें थे गुजरात जो कि 1298 में करणदेव के खिलाफ और इसे मलिक काफूर मिला था। रणथंभौर 1301 का, चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 का, मालवा अभियान 1305 में, साउथ अभियान देवगिरी 1296, वारंगल 1309, होयसल अभियान 1310 और पांड्य अभियान 1311 में। प्रश्न नंबर 14, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो लक्षण सेन को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान के शासनकाल के दौरान बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण ये मोहम्मद तुगलक ने करवाया था 1325 से और 1351 तक इसका शासनकाल रहा। बलबन इसने नवरोज शुरू किया था। सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की। जो मोहम्मद तुगलक है उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी जो कि 1327 में ये देवगिरी में अपनी राजधानी लेकर गया था जो कि असफल रही थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इसने। कराचिल अभियान शुरू किया और
खुरासान अभियान किया था, लेकिन ये सभी चीज़ें असफल रही। किसानों के लिए अमीर एकोई की स्थापना की थी, जिसमें एक किसानों को ऋण देता था। प्रश्न नंबर 16, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता खालिस्तान का मूल निवासी था। तो ये मोरक्का का जो है वो निवासी था और ये 1333 में आया था। इसने किताब लिखी थी रेहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी। दिल्ली का काजी बनाया गया इसे और चीन भेजा गया राजदूत बनाकर। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक तो गिरीश कर्नाड है और जिनके जो अन्य नाटक है उसमें एक आता है नागमंडला। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन पर आधारित है ये जो तुगलक लेखक जो तुगलक नाटक है ये। अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने की थी और इसके जो लेखक है वो कालिदास थे। रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन RTH ग्रिफिथ ने किया था। महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन KM गांगुली ने किया है। पंचतंत्र का थॉमस नोट ने किया है। प्रश्न नंबर 18, चंद्र ग्रहण तो ये पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में जो सूर्य और चंद्रमा है उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है और जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। प्रश्न नंबर 19, हैली धूमकेतु के कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद होती है? तो 2061 में उम्मीद है और इसकी खोज की थी 1758 में और ये 75 से 76 वर्ष में दिखता है और आखिरी बार 1986 में दिखा था। प्रश्न नंबर 20, वजन के अनुसार भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत तो 46.6% होता है। इसमें ऑक्सीजन 46% होती है, सिलिकॉन 21%, एल्युमिनियम 8% और आयरन 5%। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन होता है और फिर हाइड्रोजन होती है और फिर नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल इसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। प्रश्न नंबर 21, सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह है और जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है और इसमें आयरन ऑक्साइड होती है जिसकी वजह से ये सबसे गर्म होता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और इसका जो नाम है विनस वो रोमन देवी के नाम पर है। बुध जो यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह पाए जाते हैं और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सब आंतरिक ग्रह और ठोसीय ग्रह होते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसियस और जोवियन और बाह्य प्लैनेट भी नहीं कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो 6 × 10⁴ kg है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाब है। प्रश्न नंबर 23, उत्पाद के 4 कारक कौन से हैं? तो इसमें आता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। औसत उत्पाद ये कुल उत्पाद बटे में श्रम होता है। प्रश्न नंबर 24, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये 1936 में लिखी थी और जो इस पुस्तक है इसके जो लेखक थे वो जॉन मेनार्ड किन्स थे। एडम स्मिथ, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 में लिखी। प्रश्न नंबर 25, जिस भारत में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मोनोपोली कहते हैं और ये प्रतियोगिता का अभाव इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है। सार्वजनिक और निजी कंपनियां जो क्षेत्र होता है वो सार्वजनिक होती है, इसमें 51% सरकारी जो 51% शेयर होता है वो सरकार के पास होता है और बाकी का 49% निजी क्षेत्र के पास होता है। प्रश्न नंबर 26, औपनिवेशिक भारत की किस भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर रहता है? तो वो कृषि पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र इसमें आता है पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र इसमें आता है विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में आता है संचार, परिवहन, बैंकिंग सेवा। प्रश्न नंबर 27, किसकी पेरिस ओलंपिक के आधारित नारे के रूप में अनावरण किया गया है? तो गेम्स वाइड ओपन का किया गया है। 33वें ओलंपिक जो हुए उनकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट और इनका शुभंकर था फ्रीज। प्रश्न नंबर 28, 38वें राष्ट्रीय खेलो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उत्तराखंड में हुए थे ये 26 जनवरी से 13 फरवरी तक। शुभंकर था मौली, थीम थी हरित खेल, आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर, मसाल का जो नाम था वो तेजस्विनी था। पहला स्थान आया वो सेना का है जिसने 68 गोल्ड जीते हैं और टोटल मेडल 121 मेडल थे। दूसरा महाराष्ट्र 54 गोल्ड और तीसरा हरियाणा 48 गोल्ड। शुरुआत 1924 में हुई थी और जो सबसे पहले लाहौर में ये खेल हुए थे जिनमें नाम रखा गया था भारतीय ओलंपिक खेल। 1940 जो मुंबई में हुए थे उनमें नाम रखा गया ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल। उसके बाद 1985 में आधुनिक राष्ट्रीय खेल इनका नाम रखा गया। प्रश्न नंबर 29, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना क्या योजना शुरू हुई है? तो ये मिजोरम में शुरू हुई है। NTR भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। गृह आधार योजना ये गोवा की है। प्रश्न नंबर 30, भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है? तो निका जरीन है।
विश्व चैंपियन गोल्ड ये 2022-23 मिला है। और मोहम्मद सिराज ये क्रिकेटर है जो कि डीएसपी बने हैं, और दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेटर है जो कि यूपी में डीएसपी बनी है। तो ये टोटल 30 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम सभी पीडीएफ डालते हैं, जो भी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है वो आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।